जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। विषय है नाम जप में विकार क्यों बढ़ते दिखाई देते हैं। जब जब हम नाम जप करते हैं तो विकार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रिय साधकों, साधना मार्ग में एक ऐसी अवस्था आती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। नाम जप शुरू करते हैं, कुछ दिन भजन करते हैं, फिर अचानक मन में विकारों का तूफान उठने लगता है। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, पुरानी गंदी बातें याद आने लगी, मन अशांत हो गया और साधक घबरा जाता है। वह सोचता है भजन से तो शांति मिलनी चाहिए थी, पर मेरे अंदर तो गंदगी बढ़ रही है। यही सबसे बड़ा रहस्य संतों ने बताया है। विकार बढ़ नहीं रहे, वे निकल रहे हैं। ध्यान से समझिए, अगर किसी कमरे में वर्षों से धूल जमा हो और आप सफाई शुरू कर दें तो पहले धूल उड़ती दिखाई देती है। तो क्या इसका मतलब सफाई गलत हो रही है? नहीं, इसका अर्थ है सफाई शुरू हो गई है। ठीक ऐसे ही अनंत जन्मों से हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, ईर्ष्या ये सब भरे पड़े हैं। जब नाम जब शुरू होता है तब नाम भीतर काम करना शुरू करता है। नाम केवल शब्द नहीं, नाम स्वयं भगवान की शक्ति है। जब नाम भीतर प्रवेश करता है तब वह छिपी हुई गंदगी को बाहर निकालता है। इसलिए संत कहते हैं साधक घबराए नहीं। लेकिन साधक की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? वह उन विकारों को देखकर डर जाता है, फिर या तो भजन छोड़ देता है या उन्हीं विकारों में बह जाता है। जबकि उस समय करना क्या चाहिए? और अधिक नाम जप करना चाहिए। उस समय कहना चाहिए, वाह, अब नाम काम कर रहा है। संतों ने दो शब्द बताए, दोषपनयन और गुणाधान। दोषपनयन अर्थात दोषों को निकालना। गुणाधान अर्थात दैविक गुणों को स्थापित करना। नाम केवल पाप हटाता नहीं, भगवान के गुण भी भरता है। जैसे जैसे विकार हटेंगे वैसे वैसे भीतर प्रेम, शांति, करुणा, संतोष, विनम्रता और भगवद अनुराग प्रकट होगा। हृदय खाली नहीं रहेगा। जहाँ पहले काम था वहाँ प्रेम आ जाएगा, जहाँ क्रोध था वहाँ दया आएगी, जहाँ लोभ था वहाँ संतोष आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विकारों से लड़ना नहीं है, उनसे डरना नहीं, उनसे घृणा भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार महत्व देते हैं वह और मजबूत हो जाती है। तुम्हें केवल नाम में टिके रहना है, बस यही उपाय है। राधा 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 राधा, राम 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 राम, बस यही उपाय है। संत कहते हैं तुम चुप रहो, नाम को काम करने दो। जब ऑपरेशन होता है तो रोगी डॉक्टर से लड़ता नहीं, वैसे ही जब नाम अंतःकरण का ऑपरेशन कर रहा है तब धैर्य रखना पड़ेगा। और एक बहुत सुंदर उपाय बताया गया है, नाम जप के साथ भगवान के रूप का ध्यान करो। कभी श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों का ध्यान, कभी मुखारविंद का ध्यान, कभी नाम लिखो भगवान का, कभी स्वरूप का चिंतन करो। इससे मन विकारों से हटकर भगवान में लगेगा। क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, या तो संसार को सोचेगा या भगवान को सोचेगा। जितना भगवत चिंतन बढ़ेगा उतना माया का प्रभाव घटेगा। साधक की शुरुआत जीभ से होती है। पहले वाणी से नाम, फिर कंठ से नाम, फिर हृदय से नाम। और जब हृदय से नाम चलने लगता है तब नाम जप करना नहीं पड़ता, नाम स्वयं चलने लगता है। जैसे हृदय धड़कता है वैसे भीतर नाम चलता रहता है। फिर ऐसी अवस्था आती है कि सोते समय भी नाम चलता है, श्वासों में नाम सुनाई देता है, स्वप्न दिव्य होने लगते हैं। इतिहास ऐसे महापुरुषों से भरा पड़ा है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके रोम रोम से नाम प्रकट होता था। लेकिन संत चेतावनी भी देते हैं, अध कचरे मत बनो। थोड़ा नाम जप, फिर पूरा दिन संसार, मोबाइल, विषय, क्रोध, चुगली, अशुद्ध आचरण, तो नाम का प्रभाव धीमा हो जाता है। सच्चा नाम जप क्या है? जहाँ जीवन धीरे धीरे नाम के अनुसार बदलने लगे, आचरण शुद्ध हो, संग शुद्ध हो, चिंतन शुद्ध हो, और सबसे बड़ी बात, गुरु आज्ञा में चलना। थोड़ी गुरु की बात, थोड़ी मन की बात, ये अध कचरापन है। पूर्ण समर्पण में ही कृपा उतरती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि नाम, नामी और नाम जपने वाला तीनों एक हो जाते हैं।
फिर आंख बंद करो तो भगवान, आंख खोलो तो भगवान। संतों ने कहा है यह अवस्था योग, तपस्या, विद्या से भी दुर्लभ है, लेकिन सच्चे नाम जप से सहज प्राप्त हो सकती है। इसलिए अंतिम प्रार्थना है, घबराना मत, रुकना मत, नाम छोड़ना मत। जब मन सबसे अधिक परेशान करे तब समझ लेना अब भीतर सफाई तेज हो गई है। उस समय जोर जोर से कहना, राधा 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 राधा, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। यही कलयुग का सबसे सरल, सबसे महान और सबसे शीघ्र फल देने वाला साधन है। जय श्री राधे।